हाँ जी, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चे, आज की वीडियो में ना मैं जस्ट आपसे कुछ दिल से कुछ बातें करने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहे मुझे अपना दोस्त समझ लो, बड़ा भैया समझ लो, जो मर्जी, बट मुझे सिर्फ अपने दिल से कुछ बातें शेयर करनी है। और मैं चाहता हूँ कि ये बातें अगर आपको अच्छी लगी ना, इसको एक बार अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके जरूर देखना, जो भी मैं आपको बोलूँगा। उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करना। बट मैं आपको यही कहूँगा कि बार वीडियो को पूरा देखना। तो देखो बच्चे, जिस तरह से आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि समर वेकेशंस आ गई हैं, आपकी समर वेकेशंस भी आने वाली हैं कि मतलब कि समर वेकेशन में सिलेबस ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो, मतलब इतना कुछ चला हुआ है। मुझे मतलब मेरी वो समझ से बाहर है। क्यों? देखो बच्चे, इसको मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर ना एक बच्चा है, ठीक है, एक राम नाम का बच्चा है, ठीक है, एक राम नाम का बच्चा है। अब ये ना एक कमरे में फंस गया। और ये 4-5 दिन के लिए, 4-5 डेज के लिए ये बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट है। ठीक है, इसको ये बिल्कुल कट है। तो अब इसको पता है कि इसके जो 4-5 दिन है वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं, और इसको बोला गया कि जो भी तैयारी करनी है कर ले, तेरे को 4-5 दिन इस कमरे में सर्वाइव करना है। तो इसको एक फ़ोन कॉल आता है कि ऐसा कर। एक भैया है, वो बड़ा भैया, इसका कोई बड़ा भैया बन रहा है एक्चुअली। तो वो इसको कह रहा है कि ऐसा कर, 4-5 दिन तो सर्वाइव करना। ऑब्वियसली पता, खाने पीने की बात ही है ना। तो ऐसा कर, जितना भी खाना खा सकता है 4-5 दिन के लिए आज ही खा ले, और फिर आराम से लेटा रहीं, बस सो जाएं, और तेरे 4-5 दिन बड़े आराम से निकल जाएंगे। और ये बच्चा बोल रहा है, ये बच्चा बड़ा समझदार है कि ये भैया कैसी बातें कर रहे हो, हम 4-5 दिन का खाना एक ही बार में कैसे खा सकते हैं? या तो मैं बीमार हो जाऊंगा, या मतलब कि ऑब्वियस ही बात है मेरे से खाया ही नहीं जाएगा। अब एक फ़ोन कॉल इसको और आता है, वो जेन्युइन पर्सन का किसी, वो बोल रहा है इसको कि ऐसा कर बेटे, आप ऐसा करो कि देख अपने आसपास, तेरे आसपास क्या है, क्या तेरे घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं? अगर कुछ चीज़ नहीं है, कोई ग्रॉसरी वगैरह की आइटम कम है, उसको आज ही परचेज कर ले, और जब तेरे को भूख लगेगी, तेरे को नीड होगी, तब बना के उसको खा ली। इस तरह से तू 4-5 दिन सर्वाइव कर जाएगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या हम पूरे साल का सिलेबस एक ही बार में, एक ही महीने में डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं। और अगर कोई आपको ये बोल रहा है करने को, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और हमें बेवकूफ़ नहीं बनना बच्चे, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना। ठीक है, देखो बच्चे, 9th या 10th में हो, मुझे पता है सिलेबस इतना नहीं होता। अगर हम एनसीईआरटी को देखें, हमने सिलेबस को देखें, इतना सिलेबस नहीं होता, हम कर लेते हैं। बट मैं आपको ये कहूँगा कि ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसका पीछे रीज़न भी दूंगा। देखो, उल्टा मुझे दूसरे बंदे की बात बहुत पसंद आई, जो बंदा बोल रहा है कि देख अपने आसपास कि क्या तेरे घर में कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ बाहर से मंगवाया जा सकता है, ऐसा कुछ। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि इन 3 चीज़ों पर आपको काम करना है। अगर आप बच्चे मेरे बार एक बार कहने पर इन 3 चीज़ों पर काम करना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, कंसिस्टेंसी। अगर आपको जून में कुछ काम करना है ना, तो इन 3 चीज़ों पर करना। क्यों बोल रहा हूँ? देखो, सेल्फ रियलाइजेशन, आपको खुद से अंदर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होनी चाहिए कि यस, मुझे 10th में अच्छे मार्क्स लेने हैं, और अगर 10th में मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसके लिए मुझे सेल्फ इवैल्यूएट, खुद से ही इवैल्यूएट करना है कि क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं। जैसे वो बंदा बोल रहा है, देख अपने घर में तेरे पास क्या है, क्या बाहर से मंगवाया जा सकता है, फिर तू सर्वाइव कर सकता है। इसलिए देखो मैं कहाँ पर वीक हूँ, मेरे मैथ्स में मेरे कौन से चैप्टर मेरे मुश्किल हैं, जितने भी हुए हैं, कौन से आसान हैं, और केमिस्ट्री मतलब साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट हो रहा है, कौन से मेरे मुश्किल चैप्टर हैं, कौन से मेरे आसान चैप्टर्स हैं। और अगर जो मेरे आसान चैप्टर हैं, जो मुझे ईजी लग रहे हैं, क्या मैं उनके कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? और इस कंसिस्टेंसी, तीसरी कंडीशन है, क्वालिटी है कंसिस्टेंसी। अगर आप ये 3 चीज़ें बच्चे मेंटेन करना सीख लेते हो, 10th में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। इन 3 चीज़ों पर आपको काम करना। और काम कैसे करना है बच्चे? आपको जस्ट क्या करना है, खुद से देख, पहले तो रिस्पॉन्सिबल बनो। आई होप मेरी कही हुई बातें अगर आपको दिल से लगी हैं, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन आपको होगी, अंदर से रियलाइज होगा कि यस, जो ये बंदा बोल रहा है ये सही बोल रहा है। और ये लाइफ लेसन है,
ये सिर्फ 10th की नहीं बात कर रहा, मैं 12th की बात नहीं कर रहा, मैं आपके लाइफ की बात कर रहा हूँ कि जब तक आपको खुद की जिम्मेवारी का एहसास नहीं होता, अभी छोटे हो मेरे को पता है, बट छोटे हो बट सिलेबस की तो जिम्मेवारी समझ सकते हो ना अपनी, कि मुझे मेरा कुछ सपना है, मेरे कुछ टारगेट्स हैं, मेरे कुछ बड़े बड़े सपने हैं, मुझे पूरे करने हैं, तो उसके लिए मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि यस मुझे कुछ करना है। देखो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। देखो मैं नहीं बोल रहा कुछ भी करो यार, कुछ समर वेकेशन है अपनी मस्ती करो, सब कुछ करो, उसके साथ साथ थोड़ा सा काम करना है। वो काम क्या करना है, देखो अगर आपको सपोज अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, वैसे ही सपोज फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में मान लो आपके स्कूल में 4 चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। इन 4 चैप्टर्स में आपको लग रहा है कि 3 तो बहुत आसान है, एक मेरा मुश्किल है, सपोज इस तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा करो 3 चैप्टर्स जो है ना आपको आसान लग रहे हैं, तो आप उनके ना कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो देखो क्या आपको वो समझ में आ रहे हैं, देखो क्या आपको मतलब कि उस चैप्टर के जो पर्टिकुलर चैप्टर आपको आसान लग रहा है, क्या आपको उसके पीवाई क्यूज करने आ रहे हैं, क्या आपको एमसीक्यूज, रीजन असर्शन, केस स्टडीज करने आ रहे हैं, और करने आ रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे हो। और जो चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है उस पर काम करो। यूट्यूब पर इतनी वीडियोस पड़ी हैं, मेरे चैनल से पढ़ के देख लो। नया चैनल है बट मेन चैनल हमारा 11th और 12th के लिए ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो मेरा पैशन मैथ्स को लेके। पढ़ के देखो, खुद से पढ़ो, फिर आपको मतलब कि वो बोलते हैं ना कि जब खुद से पढ़ोगे ना तब सेल्फ की जब फीलिंग होती है कि सेल्फ स्टडी, सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सबसे अच्छी क्वालिटीज़ हैं और इन पर आपको इस जून में जो है काम करना है। देखो नंबर तो आपके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत से भैया दीदी हैं जो आपको लास्ट में बोलेंगे कि हमें अभी नहीं पढ़ना, हमें जनवरी में जाके पढ़ना है, हमें जनवरी में फेब में जाके पढ़ना है और सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। ठीक है, ले लोगे मार्क्स, ठीक है, आप 10th में 90%, 99%, 98% मार्क्स ले लोगे, तो क्या मेरे को सिर्फ एक बात बताना आपको बुरी लगेगी, क्या 10th में 90% लेके आप कोई जॉब ले सकते हो? क्या आप डीसी कलेक्टर लग जाओगे? कुछ नहीं ना। कोई इंजीनियर बन जाओगे? नहीं ना। अल्टीमेटली काम आएगी आपकी स्किल मतलब जो मैंने आपको अभी बताई, कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी है। नहीं, आपको तो मजे लेने की आदत है कि पूरा साल तो मैश करेंगे, फिर 10th में लास्ट में जाके पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। यही सेम कल्चर आप फॉलो करते हो 11th में। 11th में ले दे के थोड़ा बहुत पास हो जाते हो कि स्कूल एग्जाम्स होते हैं, 12th में जाके बढ़ जाती है बैंड। माफ करना, थोड़े से हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूं बट ये रियलिटी है। तो इसलिए अभी से अगर आप सीरियस हो अपने सपनों को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके सीरियस हो कि पेरेंट्स हमारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत सारा हुआ बना दूंगा कि समर वेकेशन आने पर ये कर दो वो कर दो, नहीं। स्किल पर काम करना आपको, जिस तरह से आपको सब्जेक्ट जो वीक है उस पर काम करो, जो स्ट्रॉन्ग है उस पर भी काम करो, मतलब आपको काम करना है बस मुझे यही मैसेज जो है आपको कन्वे करना था, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, मैं जस्ट अवेयरनेस चाहता हूं कि आप बच्चों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ों को लेके। क्योंकि वो बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, मतलब जो बार बार वही चीज़ें दिखाई जा रहे हैं वो एक ना हवा क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर कि पता नहीं यार बाकी तो समर वेकेशन में सारे पढ़ रहे हैं, मैं ही अकेला नहीं पढ़ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टॉपर ऐसा नहीं पढ़ता। अगर कोई टॉपर पढ़ता है तो वो ऐसे पढ़ता है जो मैंने आपको बताया, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंटली वो काम करता रहता है और अल्टीमेटली एक सिंपल सा बच्चा, नॉर्मल सा बच्चा, वो लास्ट में जाके टॉपर बन जाता है। और अगर आपको बनना है तो ये 3 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर जल्दी ही NCERT 1 शॉट आने वाले हैं और ऐसे NCERT 1 शॉट आएंगे कि आपको मैथ्स से जो है वो प्यार हो जाएगा। तो इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।